लाख की बात में अब बात कोरोना के कहर की। और कोरोना को लेकर इस वक्त जो ताजा आंकड़ा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आया है वो डरा रहा है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 33,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जी हां, ये 24 घंटे के नए मामलों का आंकड़ा है। 33,214 मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं कोरोना के, जहां लगातार कोरोना की रफ्तार कहर बरपाती नजर आ रही है। खासकर लखनऊ जैसे जो सूबे की राजधानी है वहां पर कोरोना बहुत तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और बड़े शहरों में भी कोरोना पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही। और अब जो आंकड़ा आया है 24 घंटे का उत्तर प्रदेश में 33,214 नए मामले, 187 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 5,902 नए मामले सामने आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 33,000 मामलों में से तकरीबन 6,000 मामले अकेले लखनऊ से हैं। लखनऊ के बाद अब बात करते हैं बिहार की। कोरोना को लेकर इस वक्त बिहार से भी एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने भी बड़ा फैसला लिया है, लेकिन उससे पहले पटना एम्स से जो खबर आई है उसने हर किसी को डरा दिया है, क्योंकि पटना एम्स में 384 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इस वक्त कोरोना के कहर से बचने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए, लेकिन पटना के एम्स में 384 मेडिकल स्टाफ खुद कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की क्या कुछ अपडेट, सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा का। रजनीश, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बहुत बड़ी खबर है कि पटना के एम्स में 384 डॉक्टर जो हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और फिलहाल अब एम्स प्रशासन जो है वो अल्टरनेटिव व्यवस्था की सोच रही है, क्योंकि एम्स करीब फुल है। एम्स में बहुत ज्यादा मरीज इस वक्त एडमिट है जो कोविड पॉजिटिव है। पहले से उनका इलाज चल रहा है और इस 384 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर का पॉजिटिव आना ये एक चिंता का विषय है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हर किसी को परेशान कर रही है, बिहार के पटना में जहां एम्स में 384 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं नासिक की, जहां एक तरफ देश के तमाम बड़े हिस्सों में ऑक्सीजन का संकट गहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नासिक से जो आज तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को डरा दिया। कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन को लेकर ही आ रही है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन लीक होने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया, जिससे 22 मरीजों की जान चली गई। हादसे पर अब पीएम मोदी ने दुख जताया है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे पर जांच के आदेश दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन की कमी से मच गया हाहाकार। ऑक्सीजन की कमी से थम गई 22 मरीजों की सांसें। किसकी लापरवाही से गई 22 मरीजों की जान? कोरोना काल में जिसका डर था वही हुआ। और जिस ऑक्सीजन पर टिकी थी मरीजों की जान, उसी ऑक्सीजन ने हमेशा के लिए थाम दी 22 मरीजों की सांसें। जिसके बाद नासिक के कोविड अस्पताल के प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। देश में एक तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन के टैंक लीक कर गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। ऑक्सीजन लीक होते ही पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, और जब तक ऑक्सीजन की लीकेज को ठीक किया जाता तब तक कई मरीजों की सांसें थम चुकी थी। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में जिस वक्त ऑक्सीजन लीक हुई, उस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर 131 मरीज थे, जिनमें से 22 मरीज वेंटिलेटर पर थे और उनमें से 63 मरीजों की हालत बेहद क्रिटिकल थी। और ऑक्सीजन लीक होने की वजह से वेंटिलेटर पर मौजूद सभी 22 मरीजों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि नासिक के इस अस्पताल में बुधवार दोपहर 12:30 बजे के करीब ऑक्सीजन टैंक से आने वाली सप्लाई पाइप में लीकेज हुई, और लीकेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई करीब आधे घंटे तक ठप हो गई, और गैस लीक होने से बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। इस बाबत जांच के आदेश दे दिए गए हैं और केंद्र सरकार ने भी रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जिनके अपने यूं ऑक्सीजन की कमी में दम तोड़कर इस दुनिया से चले गए, वो इस जांच और कार्रवाई से वापस नहीं आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो नासिक से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वैसे कोरोना से जुड़ी एक और खौफनाक खबर आपको बताते हैं। ये खबर है ट्रिपल म्यूटेंट से जुड़ी। आखिर कैसे डबल म्यूटेंट के बाद देश में ट्रिपल म्यूटेंट का खतरा मंडराने लगा है, दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। डबल म्यूटेंट के बाद देश में ट्रिपल म्यूटेंट का खतरा। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है। हर तरफ डबल म्यूटेंट की चर्चा है। वैज्ञानिक अभी इसे ठीक से समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अब ट्रिपल म्यूटेंट ने देश में दस्तक दे दी है। क्या ट्रिपल म्यूटेंट से खतरा और बढ़ गया है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री को पहले ही बता दिया गया है कि डबल म्यूटेंट वाले वायरस में और बदलाव भी मुमकिन है।
ऐसे में ये डबल नहीं ट्रिपल म्यूटेंट बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतना पता चला है कि कुछ सैंपल में डबल वेरिएंट में हुए बदलाव के अलावा भी कई बदलाव देखे गए हैं। मतलब कि 448Q और L452R के अलावा कुछ और भी देखने को मिला है। ट्रिपल म्यूटेंट में 3 अलग अलग वेरिएंट हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि इसका इन्फेक्शन रेट डबल म्यूटेंट से भी ज्यादा हो सकता है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में ट्रिपल म्यूटेंट मिलने का दावा किया जा रहा है। ट्रिपल म्यूटेंट क्या वैक्सीन को भी चुनौती दे सकता है? फिलहाल ये शोध का विषय है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में कोरोना का कहर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। खतरा बढ़ता जा रहा है कोरोना के चलते, लिहाजा सावधानी बरतें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। किलर कोरोना कोहरा बचा रहा है। वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इससे बढ़ने वाली बढ़ते मौत के आंकड़े में तेजी से खतरे का अलर्ट भी सामने आ रहा है। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ के आगे बेड्स कम पड़ने लगे हैं। ऐसे बुरे वक्त में कैसे खुद को होम आइसोलेट करके कोरोना को हरा सकते हैं, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। हिंदुस्तान में कोरोना कोहराम मचा रहा है। इंसानों के लिए डेथ वारंट बन चुका यह वायरस एक बार फिर तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। खतरे की बात यह है कि पहले के मुकाबले इस बार कोरोना संक्रमितों में या तो हल्के लक्षण दिख रहे हैं या फिर वो एसिम्प्टोमेटिक पाए जा रहे हैं और वायरस का बदला रूप अचानक जानलेवा बन रहा है। वायरस के कहर के बीच अस्पतालों में बेड की भारी कमी है तो ऑक्सीजन की कमी से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर आपको भी हल्के लक्षण हैं या फिर एसिम्प्टोमेटिक होने का शक है तो आप खुद को होम आइसोलेट कर कोरोना को मात दे सकते हैं। इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतकर इसे फैलने से रोका जा सकता है। मसलन इन्फेक्शन की पहचान होते ही सबसे पहले खुद को 14 दिन के लिए घर के दूसरे लोगों से अलग कर लें। सेल्फ आइसोलेट होते समय अलग कमरे में रहें, अलग बाथरूम का इस्तेमाल करें और अपने बर्तन भी अलग कर लें। अगर घर में एक ही बाथरूम हो तो उसे यूज करने से पहले फेस मास्क पहने और इस्तेमाल के बाद उसे अच्छे से साफ कर लें। अगर आप अपना रूम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं तो उसके साथ अपना स्टीम नेबुलाइजर शेयर न करें। कोरोना के मरीज के लिए घर में अलग और हवादार कमरा होना जरूरी है। अगर किसी भी इंसान को फीवर या बॉडी एक्स या कोरोना के दूसरे लक्षण जैसे कि गले में दर्द, दस्त लगना वगैरह वगैरह दिखें तो उन्हें तुरंत अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। इसे छुपाने की कोई बात नहीं है। अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। जो लोग भी आपके संपर्क में आए उन्हें तुरंत सूचित करें, टेस्ट कराएं, रेस्ट करें, डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा सेहत से जुड़ी कुछ छोटी मोटी बातों का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। रोज नियमित तौर पर अपने शरीर का तापमान, सांस की गति, पल्स और बीपी नापें और अपने डॉक्टर से उसकी जानकारी शेयर करते रहें। कोरोना संक्रमण के दौरान खुद को पॉजिटिव बनाए रखें, इससे बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कोरोना से रिकवरी में 2 से 3 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है, इसलिए अच्छे से सोना और हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। कोरोना मरीजों के लिए घर का ताज़ा और सादा खाना बेहतर है। इसके अलावा मौसमी नारंगी और संतरे जैसे ताज़े फल और बीन्स दाल खाएं। कोरोना के मरीजों को मैदा, तला हुआ भोजन या फिर जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसा कर आप होम आइसोलेशन के दौरान आसानी से कोरोना को मात दे सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में ये वो बातें थीं जो पिछले 1 साल से लगातार एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर वो वक्त आ चुका है जब इन बातों का ध्यान रखना हर किसी नागरिक की जिम्मेदारी है। इस बीच कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। 5 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है, ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई है। देश में 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अकेले महाराष्ट्र में 6,85,000 एक्टिव केस हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कदम उठाए, अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं, आईसीयू बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में रेलवे ने कोरोना कोच की व्यवस्था की है, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ नेशन ने आपको दिखाई थी। केंद्र सरकार ने बताया है कि अब तक 13 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि और टीकाकरण की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। टीकाकरण एक बड़ी वजह है जिसके चलते मृत्यु दर भी लगातार घटती नजर आ रही है। हालांकि अभी भी 146 जिले ऐसे हैं जहां पर हालात चिंताजनक हैं। अफसोस की बात यह कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो आने वाले वक्त में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये वो जानकारियां हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब से कुछ देर पहले देश के साथ साझा की हैं। लेकिन अब बात करते हैं मुंबई की, जहां कोरोना से हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 7,684 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 62 लोगों ने
दम तोड़ दिया है अकेले मुंबई में। तो लगातार महाराष्ट्र में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। मुंबई में हालात एक बार फिर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी, नए केस सामने आए। 24 घंटे में 62 लोगों की जान जा चुकी है। 7,684 24 घंटे में नए मामले। अकेले मुंबई में 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के चलते अकेले मुंबई में। और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार सामने आ रही है। 24 घंटे में 23,528 मामले सामने आए हैं कर्नाटक सूबे में। तो दक्षिण के राज्य भी कोरोना के कहर से बचते हुए नजर नहीं आ रहे। 116 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है अकेले कर्नाटक में। तो दक्षिण में भी कोरोना का कहर साफ देखा जा सकता है। कर्नाटक की अब बात कर रहे हैं, यहां पर जिसके जो ताजा आंकड़े हैं 24 घंटे के, वो लगातार परेशान कर रहे हैं। 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद अब बात करते हैं गोवा की। गोवा से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। गोवा में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। गोवा में कैसीनो, बार, रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ ही काम होगा। बड़ा फैसला गोवा की राज्य सरकार ने लिया है कोरोना के चलते। कोरोना से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। कोरोना के चलते पंचायत चुनाव को टाला गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। पंचायत चुनाव को स्थगित किया गया है। 15 दिन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग हालात की समीक्षा करेगा और उसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि कल से शुरू होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। दरअसल में पंचायत चुनाव के लिए तमाम अफसरों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो ट्रेनिंग होती है इलेक्शन की, वो कल से होनी थी, जिसको होल्ड पर डाल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी बिहार से आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया है।